गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने जनरेटर पढ़े। तो जनरेटर और मोटर की वर्किंग दोनों ही क्या है, सेम है। तो मोटर और जनरेटर दोनों का प्रिंसिपल ही सेम है। बट जो मोटर रहती है वो किसके ऊपर चलती है, बैटरी के ऊपर। और हमने पढ़े कि जो हमारा जनरेटर है, हम क्या कर रहे थे, उसमें मैग्नेट लगा हुआ था, उसके बीच में एक कंडक्टर हमने डाले और उसको जब हम टॉर्क यानी उसको हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो क्या हो रहा था, उसमें इंड्यूस हो रहा था ईएमएफ। और कितना इंड्यूस हो रहा था ईएमएफ ये हमने फाइंड आउट किए। तो कितना इंड्यूस ईएमएफ हो रहा था, ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू कब बड़ी होती है, मैक्सिमम होती है जब साइन की वैल्यू क्या हो, +-1 हो। तो ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, इसका मतलब ई नॉट। ओके। और तो इसका मतलब जो एन बी ए ओमेगा है वो क्या है, ई नॉट। तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा, सॉरी, 2π/ft। ओके। ये 2π क्या है, ओमेगा 2 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2πn। और व्हाट इज एन, एन मीन्स क्या होता है, हम एन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। ओके। एन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2πn है, या 2πf है, उसको हमने पुट किए हैं। तो हमने क्या किए थे, जनरेटर, अगर उसमें जो जनरेटर है उस जनरेटर में हम उसको क्या कर रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे, या उसके ऊपर नीचे कर रहे थे, या टॉर्क अप्लाई कर रहे थे, या कुछ वेलोसिटी से उसको रिवॉल्व कर रहे थे। तो हमें कितना इंड्यूस ईएमएफ मिला था, ई नॉट साइन 2π/ft, वेयर एफ क्या थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ कॉइल। जो कॉइल रिवॉल्व हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी थी कौन, एफ। ओके। तो देखो, सिंस द वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी वेरीज बिटवीन अ +1 एंड -1 एंड पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ चेंजेस विथ टाइम। और पोलैरिटी, जो ईएमएफ की जो पोलैरिटी है वो क्या होती जाएंगी, चेंज होते जाएंगी। देखो क्या था, इस तरह से एक कॉइल थी और ये इस तरह से दो मैग्नेट थे, बीच में कई कंडक्टर था इस तरह से, यहाँ पे कई इस तरह से आर्मेचर लगा हुआ था, और यहाँ पे एक बल्ब, इस तरह से बल्ब लगा हुआ था। जब हम क्या कर रहे थे, इसमें यहाँ पे नॉर्थ पोल था, यहाँ पे कौन सा पोल था, साउथ पोल। जब इसको हम अपवर्ड डायरेक्शंस में इस तरह से उसको अपवर्ड डायरेक्शंस में रिवॉल्व कर रहे थे, या अपवर्ड डायरेक्शंस में नॉर्थ से साउथ की तरफ लेकर जा रहे थे 90 के एंगल में, तो जो इंड्यूस हो रहा था ईएमएफ वो क्या था, मैक्सिमम था। जब जो फील्ड थी, और फील्ड और कंडक्टर के बीच में जो फील्ड और कंडक्टर एक दूसरे को जब पैरेलल थे, उसमें जो इंड्यूस होने वाला ईएमएफ था वो कितना था, 0 था। जब यही जब यही कॉइल को हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से रोटेट कर रहे थे, तो जो इंड्यूस होने वाला ईएमएफ था उसकी डायरेक्शंस क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब उसकी पोलैरिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो देखो कि द ईएमएफ हैज़ इट एक्सट्रीमम वैल्यू है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। ओके। तो जब वो रोटेट होता है तो इस तरह से कहाँ कहाँ रहेगा, एक तो 90 डिग्री पे और दूसरा कितने 270 डिग्री पे। तो देखो, तो एस एज चेंजेस द फ्लक्स इज अ ग्रेटेस्ट एट दिस पॉइंट। और इस पॉइंट पे क्या होंगे, जो चेंज हो रहा है फ्लक्स वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा, मैक्सिमम होगा। एट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट चेंजेस पीरियोडिकली, इट इज कॉल्ड एज अल्टरनेट करंट। देखो अल्टरनेट कलर करंट यानी क्या होता है, सपोज करके ये क्या है, एक अल्टरनेट करंट है। अल्टरनेट करंट का आउटपुट यानी जिसको हम बोलते हैं एसी करंट। ओके। एसी करंट मीन्स क्या होता है, अल्टरनेट करंट। तो अल्टरनेट करंट का आउटपुट किस तरह से होते हैं, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरह से किसका आउटपुट मिलता है, अल्टरनेट करंट का। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो एक बार पॉजिटिव की तरफ, दूसरे बार कहाँ आता है, नेगेटिव की तरफ, एक बार पॉजिटिव की तरफ, दूसरी बार कहाँ आता है, नेगेटिव की तरफ। तो उसी तरह से हमारा जो मैग्नेट था इस तरह से नॉर्थ पोल, और दूसरा कौन सा
था साउथ पोल, और यहाँ पे क्या अटैच था, इस तरह से कंडक्टर अटैच था, ये क्या थी, कॉइल इस तरह से रोटेट हो रहा था। तो देखो एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, तो इस तरह से उसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट करंट। ओके, तो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट, जो इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होंगी वो क्या होंगी, अल्टरनेट होंगी, ऐसे से ऐसी, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, जिसको बोला जाता है अल्टरनेट करंट। And the frequency of AC is equal to number of time per second. The current changes from a positive to negative and back again. The domestic electrical current varies at the frequency of 50 cycle second. यानी देखो जो फ्रीक्वेंसी होंगी उसकी वो कितनी होंगी, पर सेकेंड में 50 साइकिल्स। ओके, इस तरह से एक सेकेंड में यहाँ से फिर यहाँ से इस तरह से क्या होते जाएंगे, रोटेट होते जाएंगी। और एसी मीन्स क्या होता है, अल्टरनेट करंट, जिसका आउटपुट कैसे मिलता है, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, इस तरह से क्या मिलता है, उसका आउटपुट मिलता है। इसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट करंट। ओके, देखो ये दिख रहा है, आई जो है ये पॉजिटिव से फिर निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, बट फॉर द पर्पज ऑफ चेंजिंग अ स्टोरेज बैटरी इज नेसेसरी टू जनरेट अ स्टेडी और डायरेक्ट करंट डीसी। बट जो बैटरी होती है वो क्या होती है, डायरेक्ट करंट क्या करती है, डायरेक्ट करंट देती है, जिसको बोला जाता है डीसी। तो देखो ये हो गया किसका, ये पॉजिटिव एसी का हो गया। और जो पॉजिटिव वाला जो डायरेक्ट करंट होता है वो किस तरह से उसका आउटपुट रहता है, इस तरह से ओनली कांस्टेंट, यानी पॉजिटिव रहता है, निगेटिव को क्या कर देता है, निगलेक्ट कर देता है। तो जो डीसी यानी डायरेक्ट करंट का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, स्टेडी करंट, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट करंट बोलते हैं। तो द रिवर्सिंग एक्शन ऑफ अ कम्यूटेटर कैन बी यूज टू generate pulsating DC as a depicted as shown in figure D। देखो ये जो D है डायरेक्ट करंट है, ये देखो ये वाला जो है ये इस तरह से ओनली किस में है, पॉजिटिव में है। तो द कम्यूटेटर एक्ट लाइक अ रैपिड स्विच विच reverses the connections to the armature at just the right time to match with the reversal in a current. Modern DC motor are more compact and rugged than the DC motor। यानी देखो क्या बोला गया है कि जो मॉडर्न क्या है, मॉडर्न डीसी मोटर्स है वो मोर कम्पैक्ट है डीसी मोटर से। ओके, जो एसी मोटर है उससे क्या है, बहुत कम्पैक्ट है, किससे, डीसी मोटर से। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आज का टॉपिक बैक ईएमएफ एंड बैक टॉर्क। देखो बैक ईएमएफ और बैक टॉर्क क्या होता है, वी नो दैट ईएमएफ कैन बी जनरेट इन अ सर्किट इन अ डिफरेंट वे। आपको पता है जो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है, जो जनरेट होता है, वो किसी सर्किट में वो क्या होता है, डिफरेंट वे से होता है। यानी जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जितना ज़्यादा चेंज होगा उतना ही क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है। इन अ बैटरी इट इज़ द केमिकल फोर्सेस, जो बैटरी है वो क्या है, केमिकल फोर्सेस है, विच गिव राइज टू ईएमएफ। In a piezoelectric crystal, mechanical pressure generates the EMF. In a thermocouple, it is the temperature gradient which is responsible for producing EMF in a circuit containing the junction of two metallic wire। देखो थर्मोकपल क्या होता है, एक मेटालिक वायर में एक इंड किससे कनेक्टेड होता है, एक पॉजिटिव से और दूसरा इन निगेटिव से कनेक्टेड होता है, और उसमें दो वायर्स होते हैं जिसको बोला जाता है थर्मोकपल। ओके, थर्मोकपल क्या होता है, देखो कि जिसमें एक इन पॉजिटिव और दूसरा इन निगेटिव से कनेक्टेड होता है, बट उसमें क्या होते हैं, दो जंक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, दो मेटालिक वायर से कनेक्टेड होता है। देखो क्या बोला गया है कि थर्मोकपल इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट। जो थर्मोकपल होता है वो क्या है, टेम्परेचर को ग्रेडियंट करता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ईएमएफ। जो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के लिए इन अ सर्किट कंटेनिंग द जंक्शन ऑफ टू मेटेलिक वायर, जो कि दो मेटेलिक वायर को क्या करता है, जोड़ता है किसी सर्किट में, उसको क्या बोला जाता है, थर्मोकपल। देखो थर्मोकपल मीन्स होता क्या है, एक टेम्परेचर ग्रेडियंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि क्या करता है, दो मेटेलिक वायर
को जोड़ता है उसको क्या बोला जाता है, थर्मोकपल। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल द इंसिडेंट लाइट अबाव अ सर्टन फ्रीक्वेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द ईएमएफ। अब फोटो इलेक्ट्रिक सेल मीन्स होता क्या है, तो पीएन जंक्शन डायोड जो है वो क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है जो कि क्या करता है, प्रोड्यूस क्या करता है, ईएमएफ करता है। इन अ वन डी ग्राफ जनरेटर द इलेक्ट्रॉन आर literally loaded in a conveyor belt and kept along to create a potential difference. A generator utilizes the movement of wire through a magnetic field to produce a मोशनल ईएमएफ एंड करंट। जो क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करती है, ईएमएफ। ओके, आपको सबको पता है। we have see that the physical construction of a DC generator and motor is practically the same. is a DC generator is connected to the battery, it will run as a motor। देखो, जब हम क्या करेंगे, उसी को अगर बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, उसी कॉइल को अगर हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, तो आपको पता है कि जब हम उसको बैटरी कनेक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्टेडी करंट कर देगा। ओके, जब वो हम उसको बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एंड स्टेडी करंट, कांस्टेंट करंट हमें देगा। तब वो किस फॉर्म में बन जाएंगी, मोटर के फॉर्म में। if a motor is a if a motor is a turn by any external means, it will behave as a generator. So whenever a motor is running, its generator actions cannot be turned off by Lenz's law. The induced EMF will be tends to oppose the change which case it। देखो क्या बोला गया है कि बैक ईएमएफ एंड बैक टॉर्क क्या होता है, इफ अ जनरेटर इज वर्किंग विथ और कनेक्टेड टू बैटरी देन इट विल रन एज मोटर। देखो, जब हम क्या करेंगे कि जब हम जनरेटर की वर्किंग में क्या कनेक्टेड करेंगे, बैटरी अगर कनेक्टेड करते हैं तो किससे वर्क करेंगे, एज अ मोटर। इफ अ मोटर इज अ टर्न ऑन रन बाय एक्सटर्नल मेन देन इट वर्क एज जनरेटर। जब हम उसी को ही क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे यानी टॉर्क अप्लाई करेंगे, तो वो किस में वर्क करेगा, जनरेटर में। अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ क्या होता है, आपको पता है कि जब कोई बार मैग्नेट को हम उसके पास लेकर किसी मैग्नेटिक फील्ड के पास अगर बार मैग्नेट को लेकर जाते हैं, सपोज करके यहाँ पे अगर कोई लूप है, तो इसमें अगर कोई बार मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल है, तो हम इसको अगर पास लेकर जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ पोल क्रिएट होता है। जब हम उसको पास लेकर जाते हैं तो वहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट होने की वजह से उसमें क्या होता है कि वो दूर चला जाता है। अगर सपोज करके हम इसको क्या करते हैं, इस तरह से पुल करते हैं, तो पुल करते हैं इसका मतलब वहाँ पे कौन सा पोल क्रिएट होता है, यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट होता है और उसको दूर जाने नहीं देता। तो ये क्या होता है, लेंस लॉ होता है। तो देखो क्या बोला गया है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है, जो इंड्यूस ईएमएफ विल टेंड टू अपोज द चेंजेस विथ द कॉस। तो जो इंड्यूस हो रहा ईएमएफ तो किसको चेंज किसके ऊपर डिपेंड है, तो कॉस इज अ करंट थ्रू अप्रेचर हिंस। तो इंड्यूस ईएमएफ विल टेंड्स टू रिड्यूस अप्रेचर करंट। देखो क्या बोला गया है कि जो इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ वो किसको अपोज करता है, वो किसकी वजह से होता है। देखो, करंट जब चेंज होता है तो इंड्यूस ईएमएफ होता है। जब इंड्यूस ईएमएफ होता है तो वो किसको रिड्यूस करता है, करंट को। देखो, करंट किसी अप्रेचर में, देखो आपने देखे हो कि ये जो दी थी डायग्राम्स, ये इसमें देखो ये क्या थी, इस तरह से दो मैग्नेट थी और मैग्नेट्स के बीच में क्या था, एक कंडक्टर था। जब हम इसको इस तरह से अगर हम इसमें मोटर कनेक्टेड एंड बैटरी कनेक्टेड करते हैं तो ये जो वर्किंग है वो किसकी हो जाती है, मोटर की। जब इसको हम एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करेंगे तो ये किस में, इसकी जो वर्किंग होंगी वो किसकी होंगी, जनरेटर की। तो देखो ये आर्मेचर में इसमें एक बल्ब लगा है, तो क्या होगा कि करंट चेंज होने से यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस होगा ईएमएफ। और इंड्यूस जो ईएमएफ हो रहा है वो किसको रिड्यूस कर रहा है, करंट को। एंड इसका मतलब क्या है कि करंट चेंज होने से इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ, और इंड्यूस ईएमएफ होने से क्या चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है। तो देखो, इंड्यूस ईएमएफ विल टेंड्स टू रिड्यूस आर्मेचर करंट एंड दिस unavoidable EMF is a nothing but a बैक ईएमएफ। उसको ही क्या बोला जाता है, बैक ईएमएफ। देखो क्या
क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो, करंट चेंज होने से इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ, और इंड्यूस होने वाला जो ईएमएफ है वो किसको रिड्यूस कर रहा है? करंट को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? बैक ईएमएफ। व्हेन अ मोटर स्टार्टिंग अप, तो देखो जब मोटर स्टार्टिंग अप में क्या होगा कि आर्मेचर इज नॉट अ रनिंग, आर्मेचर इज नॉट अ टर्निंग, नो मॉड्यूलेशंस ऑफ बैक ईएमएफ। जब क्या होगा कि जब हम क्या करेंगे, मोटर को स्टार्ट करेंगे, ओके, मोटर को जब स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि आर्मेचर इज नॉट टर्निंग, नो मॉड्यूलेशंस अप बैक ईएमएफ। व्हेन अ मोटर इज द स्पीड अप, जब स्पीड में आ जाएंगे तो क्या होगा कि ईएमएफ इंक्रीजेस होगा, एंड करंट ऑफ क्या होगा, आर्मेचर इज डिक्रीजेस। देखो हिंस, इसका मतलब क्या है कि करंट लार्जर इन अ बिगनिंग, जब हम मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं तो उस केस में करंट क्या है, लार्जर है, और जब उसकी स्पीड यानी क्या हो जाती है कि उसकी स्पीड कुछ बढ़ जाती है तो उस केस में क्या हो रहा है, वो लेस हो रही है। फॉर एग्जांपल में हमारा फैन, ओके, फैन को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है, उसका करंट यानी एकदम सर्ट से क्या होता है, वो उसकी इंक्रीज होती है स्पीड, फिर कुछ स्पीड में यानी कुछ टाइम के बाद क्या होती है, उसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। उस केस में जो करंट लगने वाला होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी लेस अमाउंट में होता है। उसी तरह से मोटर जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें उसका अप्रेसर्स क्या होता है, यानी उसमें बैक ईएमएफ ज़्यादा, यानी नो मॉड्यूलेशन ऑफ बैक ईएमएफ, और उसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, उसमें ज़्यादा अमाउंट में ईएमएफ लगता है, ओके। तो यही हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, बैक ईएमएफ, ओके।